गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा मैं आज आपके पास बहुत दिनों से आई हूँ ऑनलाइन पढ़ाई के लेके। तो ये आपने देखा होगा कि आपने मेरे बच्चों ने मैसेज किया था, क्लास 10th के बच्चों ने, कि मैम हमें थोड़ा निबंध लेखनी बतानी है। तो निबंध लेखनी का कैसा उपयोग किया जाता है तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ। बेटा ये 2023 का पेपर है और इस पेपर में इस पेपर को मैंने बोर्ड की तरह बनाया है। तो आप देख लीजिए कि आपको सबसे पहले निबंध में ये देखना है कि निबंध को आपको कैसे करना है। निबंध का मतलब आपने निबंध के आपके अंदर ही नकल छिपी है और वहीं से आपने उसको निकालना है, उन टुकड़ों को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आपने देखना है कि प्रस्तावना में आपने जिस निबंध को आप करना चाहते हो, जैसे माना यह है कि परोपकार की भावना को लोक कल्याण की पूर्ण होती है, ये आपके पास माना ऐसे आ रखा है। तो इसकी प्रस्तावना आपने परोपकार की भावना लोक कल्याण पर होती है कि नहीं होती है, तो उसके बारे में आपने हल्का सा टुकड़ा देना है। उसके बाद प्रस्तावना हुई परोपकार के फिर आप लिखोगे परोपकार क्या है, परोपकार का क्या मतलब है, परोपकार क्या होता है। आपने सेकंड लाइन क्या डाली? परोपकार। थर्ड में आपका हेडिंग क्या है? भावना, लोक कल्याण के लिए परोपकार की भावना पर क्या उपयोग होता है, क्या महत्व है और क्या महत्व रखा जाता है, ये आपने थर्ड लाइन में डालना। आप कहाँ से ले रहे हो ऐसे को? यहाँ से लिया आपने, ये सारी यहाँ लिखी हुई है। सिर्फ आपने उसकी कटिंग काटनी है, उसको निकालना है, उस टुकड़ी को निकालना है, जिससे आपका ऐसे की हेडिंग बनेगी आपकी। और उस पर आप अपना आप फिर लिखना शुरू करो, अपना आप कर लोगे आप, क्योंकि आपके अंदर इतना तो है कि आपकी उसकी प्रारंभता अगर आपको मिल जाएगी तो आप उसमें खुद अच्छा लिखने लग जाओगे। आपके फोर्थ क्या है? परोपकार के भरा हुआ जीवन। परोपकार का भरा हुआ जीवन कैसा होता है और कैसे किया जाता है। आपका फिफ्थ है विषयों की स्पष्टता। आपके पास जो ऐसे था, आप एंडिंग वाली जो आपकी हेडिंग आई पांचवी वाली, विषय की स्पष्टता, वो क्या है कि आपके पास जो ऐसे था कि परोपकार की भावना लोक कल्याण को पूर्ण होती है, हमें यह परोपकार से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए या नहीं। आपको पक्ष और विपक्ष देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है वो आपके विचार आएंगे। निष्कर्ष में आपने पूरा जो आपका जो ऐसे है उस निबंध पर आधारित आपने निष्कर्ष दे देना है कि सही में ऐसा होता है। और फिर बेटा आपने वर्तमान में आना है। वर्तमान में आपने आके यह दिखाना है कि जो परोपकार जीवन आपने जीना है उसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं और क्या क्या कार्यों की लक्ष्यता दिखानी है। तो यह आपको फिर से कहाँ आना है? वर्तमान में आना है। आपको जिस समय आप हो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको काम करना है। तो परोपकार की भावना को आपके अपने अंदर निर्भर करने की व्यवस्थित बनानी है और वह लिखना है आपने। और थॉट, प्रत्येक उस क्वेश्चन में थॉट है। आपका जो नंबर मार्किंग होगा, आपको नंबर कट ही नहीं सकता, किसी भी हालत में आपका नंबर नहीं कट सकता। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है। तो आपको मैं यही बताना चाह रही थी कि निबंध का मतलब होता है कि निबंध को कितना अच्छे से आप सजाते हो और कितने अच्छे से आप उसमें थॉट डालते हो और कितने अच्छे आपके विचार होते हैं। निबंध को आप अपने विचारों से भरना है आपने। अपनी निबंध का मतलब क्या होता है? बच्चे की सोच दिखती है कि बच्चा क्या सोचता है उस निबंध के लिए, उस विचार को क्या सोचता है। निबंध कोई नकल से नहीं किया जाता है, निबंध पढ़ाई करके नहीं किए जाते कि आपके पास किताब होगी निबंध के रोज पढ़ने लग जाओगे, आप उसको रटने लग जाओ। नहीं, ये आपका दिमाग की क्षमता देखेगी और आपके विचार। निबंध का मतलब आपके विचारों को उजागर करना है। आपकी जो सोच है वह उस निबंध के आधार पर निकलती है। तो ये आपको देखना है। मेरे पास एक विद्यार्थी था, ज़्यादा उसको अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन वो जब उसके जो ऐसे मतलब थोड़ा चंचल था, पढ़ने के प्रति सिंसियर नहीं था। लेकिन मैं जब स्कूल में आई तो मैंने उस बच्चे को जब देखा तो शुरू में मुझे भी काफ़ी लगा कि यार ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये यह नहीं करता। लेकिन जब मैंने देखा तो जब उसको मैंने पेपर करवाया, अपना पेपर कराया, क्लास 11th का पेपर करवाया, तब मैंने उस बच्चे के जो मैंने ऐसे दिया था, निबंध दिया था, उसके जब मैंने उसमें विचार मैंने कुछ महिलाओं से संबंधित कुछ ऐसे बनाया हुआ था कि उसमें उस बच्चे ने जो विचार डाले हुए थे, तब से मुझे उसके बच्चे के प्रति मेरी भावनाएं बदल गई। मुझे लगा कि इस बच्चे के अंदर है कुछ इसके अंदर क्वालिटी है, ये किस कारण बस इसको निखर नहीं पा रहा है। तो लेकिन इसके अंदर की जो सोच है, इसके अंदर के जो विचार हैं बहुत श्रेष्ठ हैं।
तो वहीं वो उस समय मेरे मन में उस बच्चे के प्रति बहुत अच्छी भावना मेरी बनी, और मैं उसको दिन पर दिन उसको अग्रसर करने लग गई, उसको बढ़ावा देने लग गई और उसका मनोबल बढ़ाने लग गई मैं। अगर वो उसका मनोबल कोई कहीं से कोई घटता था, लेकिन मैं फिर भी उसको मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती थी, ताकि इसके अंदर की जो योग्यता है वो निखरे, इसके अंदर की योग्यता बाहर आए। और उस ऐसे के माध्यम से मैंने उस बच्चे को परखा है। तो प्रत्येक टीचर बेटा ऐसे ही होता है कि प्रत्येक टीचर आपको, निबंध का मतलब वही होता है, निबंध का लेखनी का अर्थ है अपने विचार, अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने विचारों को प्रकट करना। निबंध के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो, तो टीचर आपको देखता है कि वास्तव में इस बच्चे के कितने अच्छे विचार हैं। जो आप सोचोगे वही आप लिखोगे, ये जो आप सोचोगे वही तो लिखोगे, कोई बाहर की चीज़ें तो नहीं लिखोगे ना। आपने जो सोचा उस चीज़ के, मानव आपके पास जो ऐसे है कि लोक कल्याण की भावना के पर क्या होता है, परोपकार की भावना। लोक कल्याण में लोगों के आप परोपकार करोगे, आपका सोचना है कि परोपकार का अर्थ क्या है, पहले परोपकार का मतलब क्या होता है, परोपकार का मीन्स क्या है, परोपकार को किससे जोड़ा गया है, और क्या आपको धरा में रहकर काम करना है। तो परोपकार का सही अर्थ वही होता है कि परोपकार को आपको देखना है कि परोपकार क्या है, परोपकार के क्या किस चीज़ के लिए कहा गया है परोपकार। तो पहले परोपकार का मतलब समझिए, परोपकार की टुकड़ी तो बाद में निकलेगी, पहले परोपकार का मतलब समझिए। तो मेरा आपको पास से निबंध लिखने का आने का मतलब यही था कि आपको मैं ये बताऊं कि ऐसे जो है बेटा आपकी भावनाओं पर प्रकट करता है, आपकी भावनाओं को स्पष्टता देता है, आपकी भावनाओं को निष्कर्ष देता है। यही ऐसे है, यही निबंध है। और उसमें आपको किताब नहीं है, किताब तो आपके पास ऐसे की है ही नहीं। वो छोटे बच्चों के जैसा हिसाब थोड़ी नहीं होता। जब सीनियर क्लास में बच्चा चले जाता है तो उसके अंदर अपने आप अपनी लेखनी आती है, लेख आता है अपना। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, और आपके यहीं पर है सब कुछ, इसी लाइन में देखो, यहीं पर मैंने यहीं से दी है सारे हेडिंग लाइन, यहीं से आपको निकालना है और यहीं से करना है। तो निबंध लिखने का अर्थ यही होता है और कुछ नहीं। आपको कहीं पेपर से बाहर जाना नहीं है, जिस निबंध को आपको करना है यहीं से उठाना है और यहीं से निकालना है, और अपने विचार उस निबंध पर आधारित अपने विचारों को डालना है। अभी आपको मैंने एक जिंदा जागता उदाहरण दिया, मेरा विद्यार्थी था वो, और मैं आज भी उसको अपने हृदय से यह भावनाएं देती हूँ, कि साधुवाद देती हूँ कि शायद वो जहाँ रहे अच्छा रहे, और उसकी जो सोच है, उसके जो विचार है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो उसकी जो उसके प्रति नेगेटिवता के लोगों की जो भी कुछ था, तो वो सब निकल के बाहर आया, और मेरे तो उसके प्रति बहुत अच्छे विचार रहे हैं हमेशा, और हमेशा ही रहेंगे। तो ये सब बेटा जो निबंध लेखनी होती है उस पर आपके विचार निकलते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके विचारों की गुणवत्ताओं को निर्भर करता है निबंध लेखनी। सीधी बात है, बस आपको इधर नहीं भटकना, उधर नहीं भटकना। आपकी सोच, आपके विचार और आपकी गुणवत्ता, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है निबंध लेखनी।